ओके बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपकी बुक के अंदर है 10.1, उसकी स्टेटमेंट जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5.0 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास if the near point of the observer is 25 centimeter and the lens is held close to the eye. Calculate number 1 the distance of the object from the lens, number 2 the angular magnification. What is the angular magnification when the final image is formed at infinity? मैं रिपीट करता हूँ, a converging lens of focal length 5.0 centimeter is used as a magnifying glass if the near point of the observer is 25 centimeter and lens is held close to the eye. Calculate number 1 the distance of the object from the lens, number 2 the angular magnification, and number 3, which is of course number 3, what is the angular magnification when the final image is formed at infinity. Okay students, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसमें जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो गिवन डाटा में हमें दिया गया है फोकल लेंथ जो कि है 5 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज जो दी गई है हमें नियर पॉइंट दिया गया है डिस्टेंस d जो कि इक्वल होगा हमारे पास q के। नियर पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इमेज डिस्टेंस होता है हमारा q, इसको लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। जबकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये दो चीजें दी गई हैं, हमने तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 हमने निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे आप कह लोगे P, ये निकालना है। एंड नंबर 2 हमने निकालनी है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसे आप कैपिटल M कह लो। जबकि नंबर 3 हमने फाइंड आउट करनी है एंगुलर मैग्निफिकेशन, angular magnification when image is formed at infinity। जब इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा तब हमने उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है, उसको आप कह लो M डैश। ओके बच्चों, ये तीन चीजें जो है हमने निकालनी है। दो चीजें हमें गिवन है, एक चीज दी गई है हमें फोकल लेंथ उस ऑब्जेक्ट उस लेंस की जो कि 25 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा जो है हमें नियर पॉइंट डिस्टेंस दिया गया है जो कि ऑफ कोर्स हमारे पास इमेज डिस्टेंस ही होगा, वो होगा 25 सेंटीमीटर। तीन चीजें हमने निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, दूसरी हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है, तीसरी दोबारा फिर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन ही निकालनी है जब इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा। लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फार्मूला जो है इसके लिए यूज होगा, आपने पढ़ा हुआ लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1/f इक्वल 1/p प्लस 1/q। सो दिस इज अ फार्मूला विच इज बीइंग यूज्ड इन दिस न्यूमेरिकल। लेट्स substitute the values of f and q, then we can find out p. f is 5 centimeter, p हमने निकालना है। ओके यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो ये है कि हमारे पास जो लेंस है ना वो कन्वर्जिंग लेंस है। जब हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं तब हमारे पास जो Q होता है वो माइनस में चला जाता है यहाँ पे, इसलिए ये प्लस चेंज होगा किसमें, माइनस में, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। सो कन्वर्जिंग लेंस के लिए माइनस, ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और Q हमारे पास जो है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 मैंने लिख दिया, एंड पे हम जो है सेंटीमीटर लिख देंगे यूनिट इसका। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। जब इसे रीअरेंज करेंगे 1/p हमने p निकालना है, ये इक्वल आ जाएगा 1/5 प्लस 1/25। एंड ऑफ कोर्स इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम लेके इसे हम सोल्व करेंगे। एलसीएम बच्चों आ जाएगा 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, एंड दिस विल बी इक्वल 6/25। अब चूंकि हमने p निकालना है तो p इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, क्योंकि p डिनोमिनेटर में आ रहा है,
तो P ओवर 1 यानी P आ जाएगा 25/6 हो जाएगा बच्चों। अब इसकी हम रेशियो ले लेंगे, कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हो। सो इट विल बी नियरली इक्वल, ये आपके पास हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब हमने सेकंड जो मालूम करना है, आप देख सकते हो किस तरह हमने इसे सॉल्व किया है। हमने लेंस फार्मूला यूज़ किया है, लेंस फार्मूला यूज़ करके हमने कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो D था, जो Q लिया, हमने इमेज डिस्टेंस से नेगेटिव लेंगे और उसके बाद -1/25 जो है उधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। रीअरेंज किया हमने, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद इसको हमने इसकी रेशियो को सॉल्व किया रेसिप्रोकल लेने के बाद। देन ऑब्टेन डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 4.2 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला जो है आपको पता है, जब हमने लेक्चर्स को डिस्कस किया था इस चैप्टर के अंदर हमने फार्मूला को पढ़ा था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारी किसके इक्वल होती है, एंगुलर मैग्निफिकेशन m, ये हमने निकालनी थी। सेकंड थिंग, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमें पता है 1 + d/f। d इज अ नियर पॉइंट डिस्टेंस और f फोकल लेंथ है, तो m हमारे पास आ जाएगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 25/5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 1 + 5, then we can have angular magnification as 6। तो बच्चों इस तरह जो है इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी, ये इस लेंस की जो कि हमने यूज किया है। अब हम निकालने जा रहे हैं तीसरी चीज जो कि है एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसे मैंने m' का नाम दिया है। थर्ड थिंग जो कि हमने निकालनी है वो है m', जो कि है एंगुलर मैग्निफिकेशन जब इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनता है। तो बच्चों d/p ले लेंगे आप, या q/p भी इसे कह सकते हैं, d/p या q/p। तो m' d हमारे पास गिवन है वो है 25 सेंटीमीटर, p हमने निकाला अभी। ओके, एक और चीज यहाँ पे p जो है उसको हमें थोड़ा सा रिप्लेस करना है। p तो तब था जब हमारे पास लिमिटिंग जो था वो डिस्टेंस था वो था 4.2 सेंटीमीटर, जबकि उसने कहा है कि जब इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा देन वी कैन रिप्लेस p/f। हमने p को रिप्लेस कर देना है f से, क्योंकि जो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रहा है, इसलिए हमने जो इमेज डिस्टेंस है वो उसकी फोकल लेंथ ही लेंगे। जब फोकल लेंथ के ऊपर ऑब्जेक्टिव रखा जाता है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनता है। सो 5/5, 25/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो m' यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इक्वल्स 5। तो इन दिस वे बच्चों आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 10, which is 10.2. A telescope objective has focal length 96 centimeter and diameter 12 centimeter. Calculate the focal length and minimum diameter of a simple eyepiece lens for use with the telescope. If the linear magnification required is 24 times and all the light transmitted by the objective from the distant point on the telescope axis is to fall on the eyepiece. I repeat, a telescope objective has focal length 96 centimeter and diameter 12 centimeter. Calculate the focal length and minimum diameter of a simple eyepiece lens for use with the telescope. If the linear magnification required is 24 times and all the light transmitted by the objective from a distant point on the telescope axis is to fall on the eyepiece. ओके बच्चों, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हमें तीन चीज़ें गिवन है। ठीक है, पहली जो है फोकल लेंथ दी गई है और डायमीटर दिया गया है हमें ऑब्जेक्टिव का। टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं, एक उसका आई पीस का लेंस होता है जिसका स्मॉल डायमीटर होता है, जबकि दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है जिसका डायमीटर बड़ा होता है। उसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है, ऑफ कोर्स डायमीटर ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव का तो उसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो कहा यह गया है कि कैलकुलेट करना है हमने फोकल लेंथ को और मिनिमम डायमीटर को, किसके, आई पीस के। जबकि
अगर उसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है वो 24 टाइम है जो लाइट उसमें से ट्रांसमिट होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से, जबकि जो डिस्टेंट पॉइंट के ऊपर जो है टेलीस्कोप के अगर हम देखें आईपीस के थ्रू तो बनता है इमेज। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो गिवन वैल्यूज़ है उसको हम लिखेंगे 10.2। तो सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले जो गिवन दैट है बच्चा वो लिखेंगे। गिवन दैट में हमें दी गई है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको एफ नॉट कह लेंगे। ओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को, तो वो हमें दी गई 96 सेंटीमीटर। दूसरी चीज डायमीटर दिया गया है हमें ऑब्जेक्टिव का, तो डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए डी ओ लिख देंगे हम। डी जो है डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑब्जेक्टिव को, जो कि दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड अदर थिंग इज गिवन in this numerical statement is linear magnification। तो linear magnification जो है m उसे कहेंगे, वो हमें गिवन है जी 24 टाइम्स 24 लिख दिया। अब हमने जो फाइंड आउट करना है, ये तीनों चीज़ें हमें गिवन थी, जो न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन डाटा था वो हमने लिख दिया। ओके, ये हमें गिवन दैट था। अब हमने जो फाइंड आउट करना है, जो चीज़ निकालनी है, वो है नंबर 1 फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, एफ ई लिख लेंगे इसके सबस्क्रिप्ट में, जैसे एफ नॉट लिखा था ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के लिए। और दूसरी चीज़ जो हमने निकालनी है वो है डायमीटर ऑफ द आई पीस, से डी स्मॉल ई लिख देंगे बच्चों। ये दो चीज़ें जो हैं ये हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, नंबर 2 इज डायमीटर ऑफ द आई पीस। सो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अगर हम देखें और अपने चैप्टर के अंदर जो हमने जो फार्मूला ही पढ़े हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स उसको देखें, तो उसमें फार्मूला जो है हम लगाएंगे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। फार्मूला फॉर द फर्स्ट पार्ट हमें m दिया गया है, हमें एफ नॉट यानी ओ दिया गया है, एफ ई हमने निकालना है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बच्चों क्या होता है, एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ओके, इस न्यूमेरिकल फार्मूला को यूज़ करके, इस मैथमेटिकल फॉर्म को यूज़ करके हम जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगा, एफ नॉट ओवर एम। अब इसमें वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ नॉट जो है, जो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, वो हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर ओवर, जबकि ये हमें जो गिवन है लीनियर मैग्नीफिकेशन वो है 24। जब बच्चों इसको कैलकुलेटर पे या आपको टेबल आए 24 का तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास 24, 4 टाइम 96 होता है। तो इस तरह फोकल लेंथ जो है ऑफ आई पीस वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस हमें निकालनी थी, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज किया। लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। सेकेंड थिंग जो हमने निकालनी है वो है डायमीटर ऑफ द आई पीस। सो लेट्स फाइंड आउट सेकेंड थिंग। उसके लिए फॉर्मूला जो है बच्चों आप यूज करोगे लीनियर मैग्नीफिकेशन ही, एक्चुअली हमारे पास डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओवर डायमीटर ऑफ द क्या होगा आई पीस, जो कि इक्वल होगी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो इसी फॉर्मूले को आपने यूज करना है, डी नॉट ओवर डी ई इक्वल एफ नॉट ओवर एफ ए। अब हमें डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया गया 12 सेंटीमीटर, एफ ही हमने अभी निकाल लिया फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस जो कि 4 सेंटीमीटर, जबकि ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ जो है वो है 96 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो डी ई हमने निकालना है, डी ई इधर आएगा, ये डी नॉट मल्टीप्लाई एफ ई ओवर एफ नॉट। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा हमने रीअरेंज किया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डी नॉट जो है वो है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, अभी हमने एफ ई यानी
फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस हमने निकाली जो कि थी 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 96। अब इसको जब आप सोल्व करते हो तो DE डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो है वो आता है 0.5 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेटर पे सोल्व कर लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर जो कि है डायमीटर ऑफ द आई पीस। तो इस तरह जो है हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना है।